और आइए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की ओर से पुतिन को दिए गए मैसेज का पूरा सार हम आपको सबसे पहले बताते हैं, फिर हम इसकी डिटेल में जाएंगे और अपने एक्सपर्ट से भी इस बारे में बात करेंगे। बिग वॉल पर पॉइंट वाइज आपको आज हम बताने वाले हैं कि जो बाइडेन ने क्या कहा है अपने संबोधन के दौरान। सबसे पहले जंग के 5 लक्ष्यों पर बातचीत हुई है, मैसेज दिया गया जिसमें संप्रभुता, लोकतंत्र, नागरिक स्वतंत्रता, शांति, आजादी और सम्मान की बात हुई। इन 3 से जंग हो सकता है, अत्याचार, क्रूर जंग और आतंक। जो बाइडेन ने क्लियरली एक बार फिर से दुनिया के सामने ये बात दोहराई है कि यूक्रेन के साथ ही अमेरिका खड़ा है, लगातार मदद करता रहेगा। और साथ ही सुमित जी, एक बार फिर से जो बाइडेन ने नाटो को भी ये कहा कि नाटो को एकजुट होकर के यूक्रेन की मदद करने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा है कि इससे पहले किस तरीके से यूक्रेन के मदद के नाम पर ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नाटो के बीच भी, नाटो के देशों के बीच भी मनभेद नजर आ रहा था। आज जो बाइडेन के संबोधन में सबसे बड़ी बात आपको क्या लगी? यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है, और जब अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन यूएस कांग्रेस को एड्रेस करते हुए ये कह रहे हैं कि हम सबको एकत्रित होना है, तो ये याद रखिए बाइडेन ये कहने की कोशिश कर रहे हैं और ये कवायद कर रहे हैं कि कुल मिलाकर एक परिस्थिति बने जिसमें अमेरिका की वही स्थिति रहे जो पोस्ट कोल्ड वार के बाद स्थिति बनी थी। क्योंकि इसमें डेंट आ चुका है चीन की तरफ से। रसिया जिस तरीके से आक्रामक हो रहा है, और इन परिस्थिति में नाटो में अपने घर में गतिरोध है। अमेरिका अभी जो आंतरिक रूप से उसको जो आर्थिक स्थिति है उसमें तंगी है। अभी एड्रेस में उन्होंने कहा भी, इस बात का उल्लेख भी किया। इन सारी परिस्थितियों में एक मूल बात है जो कि ये है कि अमेरिका अभी भी इस मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाया है कि हम ऐसे दुनिया में रह रहे हैं जो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है। कहीं ना कहीं एक ट्रांजिशन है, जो ट्रांजिशन बड़ा ट्रांसपेरेंट है, फ्रॉम यूनिपोलर वर्ल्ड टू मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब इस बात को वो पचा नहीं पा रहा है, यही कारण है इस युद्ध में अंत नहीं दिख रहा है। अगर ये स्थिति नहीं होती तो इस युद्ध का अंत कब का हो चुका रहता। दूसरी बात यह है कि चीन या रसिया जैसा मुल्क ऐसा है जो चीन आज के तारीख में इमर्जिंग पावर है, वो यूएस को चीन को लेकर बाइडेन ने क्या कहा है, इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। यूक्रेन को मदद पर पश्चिम में मतभेदों के बीच जो बाइडेन ने जो कहा है वो अहम है। यूक्रेन की मदद में किसी तरह की कोई कमी आने वाले वक्त में भी नहीं होगी, ये उन्होंने कहा। ज़ेलेंस्की को अमेरिकी राष्ट्रपति ने दरअसल इन बयानों के जरिए बड़ा भरोसा दिलाया है। बिल्कुल, और आइए देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के लिए और क्या कुछ कहा है जो ज़ेलेंस्की को राहत देने वाला है। यूक्रेन के साथ हमेशा के लिए वो रहेंगे, ऐसा कहते हुए नजर आए। ज़ेलेंस्की को राहत, हमने 1 साल पहले आगाह किया कि हम पुतिन की आक्रामकता के खिलाफ हैं, हम यूक्रेन के लोगों के साथ हैं। यूक्रेन के लोगों का साहस बेमिसाल है। अमेरिकी यूक्रेन के लिए एकजुट हैं, कहीं कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। जब तक जरूरत होगी हम मदद करते रहेंगे। कर्नल शुक्ला, किस तरह से देखते हैं इस बयान को, और क्या यह आश्वासन है, क्योंकि 1 साल इस युद्ध को पूरा होने जा रहा है, पूरी दुनिया से ज़ेलेंस्की अपील कर रहा है और खासकर अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका ही वो देश है जिसके भरोसे पर यह युद्ध शुरू हुआ था और चल भी रहा है, तो सिर्फ अमेरिका के भरोसे। बिल्कुल 1 साल पूरा हो गया इस युद्ध को और कोई अंत आता नजर नहीं आ रहा है। मेन चीज देखने वाली ये है कि ग्राउंड पे रियलिटी ये है कि कोई भी फोर्सेस आगे नहीं बढ़ रही हैं। वही एरिया में पिछले 6 महीने से 3 महीने से युद्ध चल रहा है। उसी एरिया में कभी एक गांव इधर चला जाता है, कभी एक गांव उस पक्ष में चला जाता है। तो इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए सिर्फ अमेरिका ने एक पॉलिसी चली हुई है जिसमें वो मदद करता जा रहा है, ना इस युद्ध को रुकने दे रहा है, ना किसी परिणाम की तरफ ले जाना चाहता है। लेकिन क्या होगा, अंजाम क्या होगा इस युद्ध का, ये कहना तो अभी बड़ा मुश्किल है, बिकॉज अल्टीमेटली लॉस ऑफ लाइफ जिसे बोलते हैं वो दोनों तरफ से हो रही है। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।